हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 2। ओके, कल मॉडल पेपर नंबर संस्कृत का 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऑलरेडी है मौजूद, आप उसे देख सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि हर विषय का यानी प्रत्येक विषय के 5-5 मॉडल पेपर आपको मेरे द्वारा बनाया गया डिज़ाइन करके आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, 5-5 ये ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके बाद हम लोग सभी सब्जेक्ट के जहाँ तक संभव होगा लगभग 30 से लेकर 50 तक सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। और आपका जो वीडियो का टाइमिंग है मैं आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूँ कि 12 बजे आपका पीएम में यानी दोपहर में 12 बजे आपका वीडियो चलता है। आप लाइव आने का प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताइए कि आपने इस 50 एमसीक्यू में से कितना खुद से सही किया है। तभी आपकी तैयारी चेक हो पाएगी कि कहाँ मेरी तैयारी कम है और कहाँ तैयारी ज़्यादा है। उसको बैलेंस करना सबसे बड़ा बात होता है। ओके, और आपको बता दूं कि संस्कृत का जो पेपर आपका होगा वो सेम हिंदी के पैटर्न पे होने वाला है। ये है कहानी, कविता, ठीक है, जो श्लोक है वो, और यह है व्याकरण। व्याकरण में वही चीज़ें होंगी जो हिंदी में था, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, शब्दों का निर्माण, यही सब होगा। ओके, और कहानी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा जो मैं इस मॉडल पेपर में आपको करवाऊंगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके और जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि और लोग ज्वाइन कर सकें। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो एकदम जहाँ तक संभव होगा मैं समझाते हुए आपको चलूँगा। और क्वेश्चन नंबर इसमें टोटल है 50। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने खुद से कितना सही किया है। क्वेश्चन नंबर 1, मंगलम कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांग से? ठीक है, ये वेदांग लिखा हुआ है। संस्कृत में जो शब्द है ऐसे ही लिखते हैं। तो मंगलम पिछले मॉडल पेपर में पूछा था कितने मंत्र हैं, तो उसमें था 5। बट इसमें पूछा है कि मंगलम कहाँ से संकलित है, तो कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। ओके, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। तो संस्कृत को सबसे ज़्यादा अगर समस्या आपको पढ़ने में हो रहा है तो उसको दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको बस पढ़ना ही है। नहीं आ रहा है तो सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देना है तभी अच्छा नंबर प्राप्त करना है। नहीं तो जैसे सब लोगों का हाल होता है वैसे ही आपका भी होगा। तो जहाँ तक हमको संभव होता है हम चीज़ों को बताते हैं कि कहाँ कैसे तैयारी करना है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2, अरोण ऋयान महतो खाली स्थान महिमानताम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ऑप्शन मुंडक उपनिषद, बी कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद या ईश्वरेश्वर उपनिषद से। ओके, ये सभी उपनिषद के नाम हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। इसी से सत्यमेव जयते भी लिया गया है। जो शब्द है सत्यमेव जयते, ये इसी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? जो नदी है आपका वो नाम और अपने रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या झील में? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग देते चलिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में। ओके, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि या दानव? तो आपने सुना होगा कि महान प्लस आत्मा। ओके, तो क्या हो जाता है? महात्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऐसे ही एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको दूसरा कुछ काम नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए अपने जहाँ भी आप नोट करते हैं, कॉपी में या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ तक आपका संभव है, जो जिस तरह से भी आप पढ़ाई करते हैं उसको उस व्यवस्था से सजा के इसको याद कर लीजिए। और ओवरऑल मैंने बताया कि 5 मॉडल पेपर में आपको ओवरऑल कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 250 क्वेश्चन। एक मॉडल पेपर में 50 तो 5 में 250। और इसके बाद अगर मुझे लगेगा कि ये पर्याप्त नहीं है तो मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है? आपने सुना होगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की पराजय मतलब हार। तो बोल रहा है क्वेश्चन में किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसकी विजय होती है तो आपको लिखना है सत्य की हमेशा जीत, यानी वही विजय होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का पुराना
जो इतिहास है वो कब से माना जाता है? 2500 वर्ष से, 2000 वर्ष से, 1500 वर्ष से या 1000 वर्ष से? तो एग्जैक्ट में अगर आपको बताया जाए कि पटना का जो इतिहास है इसे पुराने नाम से हम लोग मगध साम्राज्य के नाम से जानते थे और ये बहुत पुराना है, तो ओवरऑल आपका राइट आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कुटमिनितम काव्य के कवि कौन है? देखिए जितना भी कहानी है और लेखक हैं इनके नाम और उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, कवि के नाम आपको याद कर लेने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जो पैटर्न हिंदी का मैंने बताया है वही पैटर्न संस्कृत का भी होगा। ओके, ऑप्शन है राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त या कालिदास। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान था, ह्वेनसांग था, मेगास्थनीज था या इत्सिंग था? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? यूनान के राजदूत कौन थे? तो ये थे मेगास्थनीज। ओके, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ये कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक भारत के महान राजाओं में से गिना जाता है और वो मगध के राजा थे, यानी जो वर्तमान में हम लोगों का भी पाटलिपुत्र है, बिहार है, वही पुराना नाम मगध से हम लोग उसको जानते हैं। ओके, और अगर बाय द वे पूछ दे कि इसको भेजा कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर को याद रखिएगा, इतना डीप क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर कौन था अगर कोई पूछ दे तो सिकंदर का सेनापति था। अब सिकंदर कौन था? तो मैसेडोनिया का राजा था, आपको पता ही है, तो उतना डीप कभी नहीं जाएगा। बस याद रखिए कि यूनान का राजदूत कौन था। यहाँ पे मैं मिटा के आपको क्लियर कर दे रहा हूँ हर चीज़, जहाँ तक संभव होता है मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। अगर बाय द वे पूछ दे तो आप बता दीजिएगा। अगर पूछ दे कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो आपको कर देना है सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ओके, ऐसे ही आप तैयारी कीजिए और प्रयास कीजिए लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपको जो भी समस्या हो आप अभी हमसे पूछ पाएँ, और जहाँ तक संभव होता है मैं आपके जवाब को देता ही हूँ। आइए अगला क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो ये तो हम लोग को लग रहा है कि काव्य मीमांसा एकदम कितना बार आप लोग पढ़े होंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शरद ऋतु, यानी ठंडे के वर्ष को जो समय को जो बोलते हैं ठंडा जो अभी चल रहा है तो उसको बोलते हैं शरद ऋतु। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, पटन देवी या गौरी? तो पटना से आपको तो पटन देवी क्लियर दिख रहा है और ये पटना में इनका मंदिर भी हटे है, तो अगर आप लोग कभी उधर मौका मिले तो जरूर घूम आइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा के रचयिता कौन है? कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा या नारायण पंडित? ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और लड़कों को बोलिए लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे, ये ना लगे कि अरे यार सभी लोग बाद में देखते हैं तो बाद में ही वीडियो डाल देंगे हम भी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जोड़िए और आप भी क्लास 12 बजे एकदम रोज़ जुड़ जाइए जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब है विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अलससाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? 3, 5, 4 या 6? तो 4 लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता पिता, भाई या बहन? आप एक सुने होंगे, एक डायलॉग है बहुत फेमस है जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा कौन है? माँ है। तो इस प्रश्न का जवाब भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 5, चतुर्विंशति, विंशति या चत्वारिंशत? ठीक है, विंशति बोलते हैं 20 को, यानी 20 को, तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्विंशति। नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ये क्वेश्चन कल भी आया था, मैंने बताया था कि याज्ञवल्क्य का संबंध किससे था? तो मैत्री से था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा या यमी? तो महाभारत में गार्गी का उल्लेख मिलता है। ओके, डायरेक्ट नोट कर करके याद कर लीजिए, 250 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1 से 2 दिन में आप लोग याद कर लेंगे अगर आप चाहें तो। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट में, तो वर्तमान काल में है मिथिलेश कुमारी मिश्र। ओके, ये लेडीज हैं बट लिखती है नाम पुरुष वाला, जैसे मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर थी,
उसी तरह ये भी है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से या वायु पुराण से? और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जल्दी बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन जाए आप ज्वाइन कर पाए क्लास को। ओके, और एकदम कंटिन्यू क्लास 12 बजे रोज रेडी हो जाइए, नहा धोआ के एकदम फ्रेश फ्रेश होके। तो इस प्रश्न का राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। ओके, भागवत पुराण से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 60, 60, पंच, एक या त्रय? जन्म पूर्व पूछा है, मतलब ओवरऑल अगर संस्कार पूछे तो 16 संस्कार। ओके, लेकिन पूछा है कि जन्म से पूर्व से जो संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं? तो होते हैं त्रय यानी 3। नेक्स्ट, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? देखिए एकदम हिंदी के पैटर्न पे संस्कृत का टोटल पेपर होगा, तो घबराइए बिल्कुल मत। एकदम जो तरीका मैंने बताया है स्ट्रेटजी वाले वीडियो में उसी को फॉलो कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो विवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? कल मैंने विदुर के बारे में बताया था अच्छे से, तो और आपको एक आइडिया भी मिल गया होगा। महाभारत के ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, जिन्होंने साग भात खिलाया था किसको? कृष्ण भगवान को। कौन खिलाया था? विदुर ने। ओके, ये बहुत बड़े भक्त में गिने जाते हैं कृष्ण भगवान के। नेक्स्ट, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से या इनमें से कोई नहीं? तो धर्म की रक्षा हमेशा सत्य करता है, मतलब सच्चाई। ओके, नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, मतलब लिया गया है? ओवरऑल चीज़ों को समझते चलिए, और ये लिया गया है अयोध्या खंड से। कमेंट में हमको बताइए कि रामायण में ओवरऑल कितने कांड हैं। वो कांड रामायण का कांड जो दिन भर आप लोग कांड करते हैं वो वाला नहीं, ठीक है? तो उसको अलग वे में लेना है और इसको अलग में। कहीं से भी पता करिए, कमेंट में बताइए कि कितना टोटल कांड है रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या धन एका की संधि होगी? विधेयका, विधायका, विधेयका या विधोका? ए है, ठीक है। आ प्लस ए जुड़ जाएगा तो क्या होगा? हो जाएगा विधायका। ओके, यह है संधि। कल ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने बताया संधि क्या है। संधि दो वर्णयों मिलनेन सह विकारम उत्पन्नम भवति स संधि कथ्यते। ओके, ये संधि की परिभाषा है। नेक्स्ट, नरकस्येदम का संधि विच्छेद क्या होगा? इसको जब संधि विच्छेद करेंगे मतलब तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, नरकस्य प्लस एदम। नेक्स्ट, नर्तोम भवम में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, पर रूप संधि या पूर्व रूप संधि? देखिए एग्जैक्ट में तो 3 ही संधि होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, इसके बाद जो होता है वो इसी का अवरूप है। ओवरऑल इसमें पूछा है कि ये जो प्रश्न है नर्तोभवत में कौन सा संधि है? तो इसमें है विसर्ग संधि, यानी तीसरा। ओके, नेक्स्ट, संकल्पाच्य शब्द में किन किन वर्गों की संधि हुई है? आ प्लस च प्लस अ प्लस च या त प्लस च? ये जो किसी शब्द के नीचे जैसे ये है तो इसको जो डंडा लगा होता है छोटा सा, इसको हलंत बोलते हैं। और अगर मान लीजिए ह, जैसे ह नहीं लीजिए दूसरा कुछ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए प है तो इसके पीछे अगर 2 बिंदु है तो इसको ह बोलते हैं, तो इसको उच्चारण करेंगे पह। 29 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, सॉरी नहीं बताया, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तह प्लस च। नेक्स्ट, कर्मणि वीर का समस्त पद कौन सा है? कर्मवीर, कर्मणवीर, कर्मणे वीर, कर्मणा वीर? समस्त पद पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मवीर। ओके, पुरुष सब पुरुष सिंह का विग्रह कौन सा है? पुरुष सिंह, पुरुष एवं सिंह, पुरुष सिंह इव, पुरुषम सिंघम। ये तो सिंघम अजय देवगन वाला सिंघम आ गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पुरुष सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशांति किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, नव या अव्ययी भाव? समास बताए थे, संधि समास से क्वेश्चन होता है, आपके सामने क्वेश्चन है एकदम, तो राइट आंसर हो जाएगा नव। नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ये आप
सभी जो समास हैं उसके 10-10 या 15-15 उदाहरण लिख के ओके याद कर दीजिए, तभी ये आप कर पाएंगे व्याकरण का सेगमेंट, नहीं तो क्वेश्चन आपका ही छूट जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको कितना क्वेश्चन करना है, 100 में से बस 50 क्वेश्चन ही करना है। जिस तरह से हिंदी का मॉडल पेपर चलता है उसी तरह इसका भी चलता है, तो टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है दिगंबर। ओके नेक्स्ट, मृग सिंहात विभेदी वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ठीक है, किस सूत्र से उसका मतलब संबंध है या लिया गया है, आपको ये बताना है। तो ये जो सूत्र है अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप बता पाएंगे, अगर नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं है, आप इसको नोट करके या स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। यह है भित्रार्थानम भयम हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रुच्यार्थानम प्रिय माणम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये सभी चीज़ें अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो ही कर पाएंगे, और दूसरा आपके पास तो समय कम है तो इसको नोट करके याद करना के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1 महीने में तैयारी जो करना है तो अब आप सभी किताब के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसके MCQ को करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। और जो लड़के पढ़ लिए हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बालकाय मोदकम रोचते। ओके नेक्स्ट, मोहन खाली स्थान व्याकरणम अधितवान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ओके, मासस्य, मासेन, मासे या मासात? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का मासेन। नेक्स्ट, आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब मैंने बताया था, उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले इस्तेमाल हुआ है, और प्रत्यय का मतलब जो पीछे इस्तेमाल हुआ है। तो आलोक्यति के शब्द में जो उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है वो है आनह। ओके नेक्स्ट, नी उपसर्ग में कौन शब्द बनेगा? उपसर्ग मतलब जो पहले इस्तेमाल किया गया है, नी जो शब्द है उसके आधार पे, तो उसके आधार पे कौन सा शब्द बनेगा? नियमम। ठीक है, नियमम, म में नीचे हलंत होगा। नेक्स्ट, अक्षिप्त पद में कौन धातु है? छिप, छी, छिव या छल? तो आपके अनुसार क्या हो सकता है कमेंट में बताते चलिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 50 में से कितना आपने सही किया है, आपको कमेंट में एकदम बताना है। और फिर से बोल रहे हैं कि लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और बेल को नोटिफाई मी पे कर दीजिए ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय से ज्वाइन क्लास को कर पाएँ। और मैं तो लगभग बताता ही हूँ कि 12 बजे आपका क्लास एवरीडे आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिपा। नेक्स्ट, शोभते किस लकार का रूप है? लट लकार, लोंग लकार, लिट लकार या लंग लकार? 5 तरह के लकार होते हैं, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, अनुज्ञा और विधिलिंग। अनुज्ञा और 5वां होता है विधिलिंग। ओके, उसी में से बताना है, ये शोभते है, ये शोभा का 5 लकार जो है जो चलता है उसी में से शोभते किस में आएगा? तो ये आपको बताना है, तो ये आएगा लट लकार में। नेक्स्ट, श्रु धातु के लूट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? अगर आप पट धातु का पंच लकार याद किए हैं तो उसी पे गम धातु भी चलता है। ओके, और उसी पे ज़्यादातर जो लकार है वो चलते हैं। तो आप सबसे पहले पट धातु का पंच लकार याद कर लीजिए अगर आपको ये सब एकदम नहीं आ रहा है तो। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रोष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नदी का शब्द रूप पूछ दिया, तो आपको शब्द रूप कौन कौन सा याद रखना है नोट कर लीजिए। बालक का, लता का, मुनि का और नदी का। अब वैसे भी टाइम तो है नहीं, तो हमको तो पूरा यकीन है आप लोग झूठ मूठ का सुन के इसको नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन अगर याद करने का जिन लड़कों को मन हो तो बालक, लता, मुनि और नदी ये सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको पहले याद कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि नदी शब्द का तृतीय एकवचन में कौन सा रूप होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नद्या, नदाभ्याम, नदाभि। ओके, तृतीय एकवचन पूछा है, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट, पितरी किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और तरीका मैंने हर चीज़ का लगभग बता दिया है। सप्तमी इसका आंसर होगा।
स्ट्रेटजी वाले वीडियो में आप जाइए, मैंने हर सब्जेक्ट का लगभग तरीका बताया है कि कैसे किसको पढ़ना है। गोसु किस शब्द का रूप है, अगला क्वेश्चन है। तो गौ का है कि गो का है कि गो का है कि या धेनु का है। धेनु मतलब गाय होता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा गो। ओके, ये गो वाला नहीं, ये गो है हिंदी वाला। नेक्स्ट, सुंदरतम में कौन सा तद्वी प्रत्यय है, तरप, तमम, मयट या इष्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर से बोल रहा हूँ, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को, और कंपटीशन कीजिए अपने में कि कौन कितना सही बता पा रहा है, ताकि आप अपनी तैयारी को, अपनी स्ट्रेटजी को चेक कर पाएँ कि कहाँ कमी है, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप नर्वस हो जाएंगे और आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे, जो बहुत लड़के पिछले साल किए थे। और इस बार तो MCQ पे कमांड जो लड़का कर लिया वो फर्स्ट डिवीज़न तो एकदम श्योर है। और जो तरीका मैंने बताया है एकदम 10,000 रुपया जो नीतीश कुमार की तरफ से मिल रहा है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो ले लेना है। लड़का और लड़की दोनों को मिल रहा है, तो फर्स्ट आइए और 10,000 रुपया प्राप्त कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन, लेकिन पढ़िएगा तब ना, पढ़िएगा ही नहीं, भगवान भरोसे छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा। मनुष्य प्लस त्वम में कौन सा शब्द बनेगा। तो ये तो हमको लग रहा है कि एकदम क्लियर है भाई, इसमें तो मनुष्यतम बनेगा। प्रच्छ प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, ये थोड़ा सा आप लोग माइंड बस लगाएंगे तो ये सभी क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, प्रच्छत्वा, सॉरी ये बी पे चला गया मेरा पेन, प्रच्छत्वा यानी डी पे। नेक्स्ट, पठनम में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो पीछे लगे। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो शब्द के पीछे इस्तेमाल होता है, पठनम में कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूट वाला। नेक्स्ट, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय से क्वेश्चन पिछले मॉडल पेपर में भी था, मॉडल पेपर नंबर 1 में, और सारे विषय के मॉडल पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिहार बोर्ड क्लास 10 मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट के नाम से है, सभी विषय का आप आराम से करते जाइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सीमन प्लस डाप कौन सा शब्द बनेगा। एग्जैक्ट में इसको संस्कृत में प्लस नहीं बोलते हैं, इसको धन बोलते हैं। सीमन धन डाप, धन का मतलब संस्कृत में जुड़ना हो जाता है। ओके, ऑप्शन है सीमानम, सीमाना, सीमा या सीमना। तो राइट आंसर हो जाएगा सीमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न, निर्धारण में कौन सी विभक्ति होगी। तो निर्धारण में जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर तृतीया, सही यानी तृतीया। तृतीया मतलब 3। ओके, तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लड़के हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, एम ऑन टारगेट वाला ग्रुप ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम पे है और फेसबुक दोनों पे है, सारी जानकारियाँ वहीं पे पोस्ट की जाती हैं। ओके, तो मिलते हैं कल फिर 12 बजे, तो लाइव आना भूलना नहीं है। जो समस्या हो आप हमको 2 जगह मैसेज कर सकते हैं, या तो कमेंट में या तो इंस्टाग्राम पे जो ग्रुप है वहाँ। तो आप स्वतंत्र हैं, जहाँ मन तहाँ मैसेज कर सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या हो उसको बताइए। तो मिलते हैं कल 12 बजे, लाइव आना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।